टू लेट्स केमिस्ट्री चैनल। और अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं पेडागोजी में आपका सेकंड टॉपिक का सब टॉपिक है ये आपका सिलेबस एंड करिकुलम। तो करिकुलम के बारे में इसमें हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है द करिकुलम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। करिकुलम आपका सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से किस चीज़ को डिफाइन करता है? एन अटेम्प्ट टू अचीव सर्टेन गोल्स फॉर स्टूडेंट्स। बच्चों की जो कुछ गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में। जैसे कि देखिए कुछ बच्चा होता है वो कोई बच्चा डांस में अच्छा है, कोई बच्चा प्ले एक्टिविटीज़ में अच्छा है, कोई बच्चा किसी की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, कोई बहुत क्यूरियस है जानने के लिए हर चीज़, और कोई बच्चा ऐसा है कि उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी। तो अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ इस तरीके की जितने भी उसके गोल्स हैं वो बच्चा क्या करता है, इससे अटेम्प्ट करता है उनको अचीव करने का। इसके बाद है टीचर्स इवेल्युएटिंग द प्रोसेस। टीचर को इजी रहता है इवेल्युएट करना प्रोसेस करिकुलम के तहत। देखिए अगर कोई भी किसी भी तरीके के कॉम्पिटिशन्स रखे जाएंगे, करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जाएगी, तो हो सकता है कोई बच्चा डांस बहुत अच्छा करता हो, कोई बच्चा सिंगिंग बहुत अच्छा करता हो, किसी की मैथ्स बहुत अच्छी हो, किसी की जीके, किसी का हिस्ट्री। तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें निकल के आएंगे और इंटरेक्शंस बच्चों के निकल के आएंगे, जिससे कि टीचर इवेल्युएशन कर पाएगा कि ओके, जब वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाएगा कि ठीक है ये बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा है, ये बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा है। तो मतलब हर अलग अलग एरियाज से बच्चा क्या है अच्छा है, उस तरीके का इवेल्युएशन टीचर इससे कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया, फर्स्ट भी सही था। एंड थर्ड वन इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ टू बी ट्रांजेक्टेड। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी करिकुलम के अंतर्गत ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था? ये क्वेश्चन बेसिकली था द करिकुलम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। करिकुलम बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है? तो इनमें से सभी को करिकुलम डिस्क्राइब करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट सेट ऑफ टॉट मटेरियल इन द स्कूल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। कंप्लीट सेट ऑफ टॉट मटेरियल, जो भी पूरा मतलब ये देखिए, इस कंप्लीट सेट का मतलब ये है कि सभी चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है। और टॉट मटेरियल मतलब सिखाया गया हो। अब ज़रूरी नहीं है कि खाली आपको पढ़ाई सिखाई गई हो, खाली कोर्स रिलेटेड आउटलाइन सिखा दिया, नो। क्या वो सिलेबस है? देखिए सिलेबस तो खाली वो कंटेंट है जो आपका क्लास के अंदर और आपकी बुक के अंदर जो आप मेंशन होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा कंटेंट होता है। प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट जैसा तो इसमें कुछ होता नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज करिकुलम। तो देखिए करिकुलम ही वो कंप्लीट आपका टॉट मटेरियल होता है जो स्कूल सिस्टम में बताया जाता है। आई होप आपका क्लियर हो रहा हो यहाँ तक। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो देखिए क्या सबसे पहले इवैल्यूएशन होता है ऑब्जेक्टिव्स का, फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्टिव्स का, इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो ध्यान देके हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे ना, सबसे पहले हम फॉर्म करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, उसके बाद क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे कि टीचिंग लर्निंग के एक्सपीरियंसेस क्या क्या होने चाहिए। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे कि टीचिंग लर्निंग के एक्सपीरियंसेस क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे टीचिंग लर्निंग के एक्सपीरियंसेस, फिर इवैल्यूएशन करेंगे। देखिए सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से पहले हम क्या करते हैं? जानते हैं उसके बारे में, फॉर्मेशन लेते हैं उसके बारे में, है ना। तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया हमारा। फिर क्या करेंगे हम? ये सबसे पहला स्टेप हमारा फॉर्मेशन लेने के बाद हम क्या करेंगे? सेलेक्शन करेंगे टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, ओके। फिर हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे उस टीचिंग लर्निंग को, और उसके बाद हम लास्ट में इवैल्यूएशन करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ये जो शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? करिकुलम, क्लासरूम एनवायरनमेंट, लर्नर और टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो देखिए क्या करिकुलम इंपॉर्टेंट है, क्या क्लासरूम एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है? देखिए क्लासरूम एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, हम मानते हैं। करिकुलम भी इंपॉर्टेंट है, टीचिंग टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, पर लर्नर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा? लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। करिकुलम एजुकेशन के फील्ड में अगर हम रेफर करें तो इनमें से क्या होगा? ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन डे टू डे बेसिस। देखिए पहला तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि ओवरऑल प्रोग्राम है जो स्टूडेंट डे टू डे बेसिस पे अपना फील करता है। मेथड ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, खाली बस इतना ही नहीं होता है, ये तो सिलेबस के अंतर्गत भी आ गया। टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज इन द क्लास, तो ये तो एक्जैक्टली सिलेबस की डेफिनेशन, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इवेल्युएशन प्रोसेस, तो ये भी कुछ नहीं होता है, ओके। ये खाली टीचिंग प्रोसेस और सिलेबस का मिक्सअप आ गया, तो ये भी नहीं होता। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम मीन्स टॉपिक ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, सब्जेक्ट मैटर,
एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस इन द स्कूल सिचुएशन। देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट का टॉपिक, ये भी करिकुलम के अंदर आता है। सब्जेक्ट मैटर, ये भी करिकुलम के अंदर आता है। देखिए जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, सपोज दैट मुझे एक टॉपिक पढ़ाना था कि कैसे आयरन ऑक्सीडाइज होता है और कैसे हमारा आयरन में जो होता है रस्ट लग जाता है, Fe2O3 एक्सेस टू, किस तरीके से ये फॉर्म आउट होता है। मैंने ये कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का पढ़ाना था, तो मैं रियल लाइफ से बच्चों को जोड़ के ये सारी चीज़ें पढ़ा सकती हूँ। तो वो क्या हो गया, एक तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद था सब्जेक्ट मैटर, तो ये हो सकता है हिस्ट्री पढ़ानी हो, मैथ्स पढ़ाना हो, कोई भी सिविक्स पढ़ाना हो, वट एवर सब्जेक्ट इज, तो इसके अंदर भी करिकुलम आता है। एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस इन द स्कूल सिचुएशन। देखिए एक्टिविटीज़, देखिए आप लोग देखा होगा लेबोरेटरीज में भी ले जाते हैं बच्चों को, कभी स्कूल से पिकनिक वगैरह में भी ले जाता है, तो अलग अलग तरीके की फील्ड ट्रिप वगैरह, ये सभी क्या एक्टिविटीज़ ही तो है। या बच्चों से कभी प्लांटेशन करवाया जा रहा है, या उनको बताया जा रहा है कि देखिए चार्जिंग की प्रोसेस कैसे होती है, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें। तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एक्सक्लूड्स। करिकुलम डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें एक्सक्लूड मतलब जो नहीं आता उसके अंतर्गत, इंक्लूड का मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब बाहर करना, काइंड ऑफ शामिल नहीं करना। तो देखिए इंटरनेशनल कंसिडरेशन क्या क्या, देखिए करिकुलम डेवलपमेंट से इंटरनेशनल कंसिडरेशन का तो कोई मतलब ही नहीं दूर दूर तक, तो ये तो नहीं आता। फैमिली एस्पिरेशन ये करिकुलम के अंतर्गत आती है। सोसाइटियल गोल्स ऑब्वियसली, नेशनल गोल्स ऑब्वियसली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल करिकुलम डेवलपमेंट एक्सक्लूड्स, जिसको शामिल नहीं करता है वो क्या हो गया, इंटरनेशनल कंसिडरेशन, क्योंकि फैमिली एस्पिरेशन उसके अंदर ऑब्वियसली आते हैं। फैमिली, सोसाइटी और नेशनल, ये सारी हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार और हमारा जो समाज है, ये सभी चीज़ें हमारे करिकुलम में डेवलपमेंट में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। सोशल इंटरेक्शन ही नहीं होगा, फैमिली से इंटरेक्शन ही नहीं होगा, और अपने देश के बारे में ही नहीं सोचेंगे, तो आगे को क्या काम करेंगे। खाली इंटरनेशनली बेसिस पे ही काम नहीं करता ना इंसान, धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्कूल। एनसीसी किस में बिलोंग करता है, देखिए एनसीसी, तो देखिए आप लोग को पता होगा बहुत सारे बच्चे एनसीसी लेते भी हैं। तो एनसीसी की इनमें से किस चीज़ में आता है, करिकुलर एक्टिविटी, क्या ये खाली करिकुलर एक्टिविटी है, क्या ये आर्मी की एक्टिविटी है, क्या ये सर्विस एक्टिविटी। देखिए सर्विस एक्टिविटी नहीं है, आर्मी की एक्टिविटी भी नहीं है, या हाँ वो अलग अलग केस है, अगर हमारे कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, फाइटर्स कम हो गए, तो वो भी उसके कैंडिडेट्स को भी बाद में ले जाता है, इंक्लूड कर ले जाता है उस मुसीबत के वक्त पर, लेकिन एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, खाली करिकुलर एक्टिविटी ये नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो। तो इसका हम फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ओके। और दीज एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज आउटसाइड द क्लासरूम लेसन्स, सच एक्टिविटीज़ डू नॉट ऑलवेज फॉलो अ फॉर्मल एंड रिजिड टाइम टेबल। इस तरीके की एक्टिविटी क्लासरूम से बाहर कराई जाती है, और इसमें कोई फिक्स एक तरीके का टाइम टेबल नहीं होता है, या कुछ फॉर्मल नहीं है। सच एक्टिविटीज़ आर नॉट एग्जामिन्ड लाइक अकेडमिक सब्जेक्ट, ये कोई सब्जेक्ट की तरह इनको एग्जामिन नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल डांस, म्यूजिक, ड्रामा, आर्मी एक्टिविटीज़ लाइक परेड, सर्विस एक्टिविटीज़ लाइक सोशल सर्विस ऑन फेस्टिवल एंड फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाइक आउटडोर एथलीट्स, स्काउटिंग, एनसीसी, ये सभी के सभी क्या हैं, देखिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। अब देखिए ये आपका एक टॉपिक है, वही आपकी पेडागोजी के अंदर ये आईसीटी से है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, ये जो आपका सेकंड टॉपिक है उसका सब टॉपिक है, तो ये उससे क्वेश्चन है आप कुछ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये नहीं होता, इंटीग्रल बिजनेस भी नहीं होता, और इंटरनल बीटा मशीन भी नहीं होता, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है आईबीएम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल पर्पस नेटवर्क। इनमें से कौन सा एक जनरल पर्पस नेटवर्क, एक सामान्य किसी भी पर्पस के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल पर्पस नेटवर्क। इनमें से कौन सा एक सामान्य रूप से यूज की जनरल नेटवर्क है, जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो देखिए ये होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है आपका लिए WA एंड दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये कुछ होते हैं जो यूजफुल हैं और जिनसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। Which of the following is not a standardization organization in the field of information technology। इनमें से कौन ऐसी टेक्नोलॉजी
इंफॉर्मेशन, देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन सी ऐसी स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आती। तो अगर आप में से किसी को भी पता है तो टू कमेंट बिलो, सो दैट हमें पता चल सके कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। और बाकी इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ISI इज नॉट अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ISI नहीं है। ISI मार्क जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना, इंडिया में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन रहे हैं 1955 से, उसमें एक कंप्लायंस मार्क लगाया जाता है, वो होता है ISI। तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी यूज़ इसका नहीं है। जबकि अपार्ट फ्रॉम इट ISO, IEEE और ANSI ये सभी किसी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ISI। तो आई होप यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हुआ हो। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड और आपके लिए फर्दर पेडागोजी का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएं इसी तरीके से। और हम इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं इसमें, बिल्कुल टू द पॉइंट और टू द सिलेबस हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट सिलेबस से रिलेटेड कॉन्टेंट इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।